मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इस बार सबका केंद्र है किसान। लिहाजा सरकार हो या विपक्ष, सभी ने अपना ध्यान किसानों को लुभाने में लगा रखा है। इसी क्रम में सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों का बखान किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। हजारों करोड़ की राशि किसानों के खाते में पहुंचने के बाद अब शिवराज सरकार केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का बखान करने में जुट गई है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। कमल पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि भले देश को आजादी 1947 में मिली हो, मगर गांव को पीएम मोदी ने 2020 में ही आजादी दिलाई है। खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए किसान की आय उन्होंने कहा 2022 तक 2 गुना करना है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए उन्होंने आज़ाद भारत में 73 साल बाद गांव को, किसान को और मजदूर को जो गांव में रहते हैं उनको आर्थिक आज़ादी दिलाई है। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उन्होंने लागू की देश में। इससे गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू कलेक्टर गाइडलाइन से होगी, प्लाट और मकान की, और उस वैल्यू के अनुसार किसान को और गांव वालों को अब दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, जो शहर के लोगों को जो गारंटी में रख के बैंक लोन मिलता था, वो अब गांव के लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी के सपनों को मोदी जी ने साकार किया है। इससे अब गांव में किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगा सकेगा, और इसके लिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, कृषि आधारित उद्योग के लिए बजट में प्रावधान किया और रिलीज किया है। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसानों के लिए ये काम पहले हो गए होते तो आज देश दुनिया में नंबर 1 होता। और अब किसान के विकास के द्वार खोले हैं आजादी के 73 साल बाद। अगर यही काम पहले हो जाता तो आज भारत दुनिया में नंबर 1 होता। और हम सब ने देखा है कि कोरोना के संकट के समय सारे उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय से बंद थे। एक ही क्षेत्र खुला था, वो था हमारा गांव, हमारा किसान, हमारे मजदूर और हमारी खेती। और उसी ने सारे उद्योग का जो है आर्थिक माइनस में गया, अकेला कृषि क्षेत्र जो प्लस में गया। और किसान और मजदूर ही है जिन्होंने अपना पसीना बहाकर इस देश के 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की, जिससे लोग जीवित हैं। और इसलिए जीवनदाता, अन्नदाता किसान के हित में आजादी के बाद ये सबसे बड़ा कानून बनाए, आबादी का मालिकाना हक देकर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, जिससे उनके विकास के द्वार खोले, मैंने जैसे कहा। और अब जाकर गांव, किसान और मजदूर आत्मनिर्भर होगा, सशक्त होगा। और गांव, गरीब और किसान जब आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि खेती और किसान इस देश की रीढ़ है। वो मजबूत होगी तो ही देश मजबूत होगा। और अब तेज गति से गांव, गरीब और किसान तरक्की करेंगे। और अभी तक सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही विकास था। उद्योग धंधा, व्यापार, व्यवसाय करने का अधिकार सिर्फ शहरी लोगों को था, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, उसके कारण बैंक ऋण देती है, क्योंकि बैंक जो भी ऋण देती है वो गारंटी में प्रॉपर्टी रखती है। लेकिन गाँव में प्रॉपर्टी की वैल्यू होने के बावजूद भी नियम कानून नहीं था। किसान को मजबूर कर दिया, सिर्फ खेती करो, मजदूरी करो, आप व्यापार नहीं कर सकते, आप व्यवसाय नहीं कर सकते। किसान को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई के लिए लोन मिल सकता था। मैं खुद किसान हूँ, मैंने सोचा कि मैं एक वेयर हाउस बना लूँ
ताकि 30% सब्सिडी मिल जाए। लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी भी पर्याप्त थी, लेकिन उसके बाद में मना कर दिया गया। और जब मैं राजस्व मंत्री बना तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक के माध्यम से आबादी का मालिकाना हक दिया। मसन गांव हरदा जिले का पहला गांव है देश का जो आज़ाद हुआ। 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के दिन हमने उस दिन कहा था कि कांग्रेस ने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया, हमने साकार किया। वहीं केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि बिल को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ये बिल किसान हितैषी है और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति भी दिलाएगा। वहीं हरदा में किसान की आत्महत्या के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि वह किसान मानसिक तनाव में था और मृतक किसान के परिजनों से बात हुई है। ना तो उस पर कोई कर्ज था, ना ही कोई अन्य परेशानी। 20 गुना, इसलिए उपभोक्ताओं को भी अनाज, सब्जियां, फल सब महंगा मिलता था। अब मोदी जी ने जो नए एक लाए हैं, देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए हैं। ये इस देश में नई कृषि क्रांति लाएंगे और किसानों को जो मजबूर थे उनको मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और किसान के विकास के द्वार खोलेंगे। और बिचौलिए अलग होकर किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना और ज़्यादा भी होगी। एक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा, जिन्होंने चर्चा के बाद ये दोनों विधेयक पास किए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री, हमारा गौरव है का विषय है कि मध्य प्रदेश के ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको और सारे सांसदों को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। देखिए, वो गलत आरोप में मैं खुद कल होके आया, मेरे समाज के ही हैं। एक किसान, 2 ने आत्महत्या की है। एक ने की है, उसके घर अकेला लड़का है, 60 एकड़ जमीन है, करोड़पति है, डिप्रेशन में था। दूसरे ने भी जो आत्महत्या की वो भी डिप्रेशन में था। कोई कर्ज के कारण कोई आत्महत्या नहीं की। जाट स्वाभिमानी, पुरुषार्थी और चरित्रवान और देशभक्त किसान होता है, वो लड़ता है, संघर्ष करता है, सीमा पे लड़ता है, लेकिन बीमारी के कारण, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण, मानसिक रूप से होने के कारण किया। मैं कल उनके घर होके आया हूँ। ये बात सही है। नहीं, फसल बीमा का पैसा कमलनाथ जी ने 18 का नहीं दिया, 19 का नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया। हमने तो 19 का बीमा उनके खाते में डलवाया, उनके खातों में पैसा डाला है। 19 का पैसा अभी डाला है, हम 20 का डाल रहे हैं। हमने उनकी मरी फसल का बीमा किया है। गर्मी में, सुनिए, गर्मी में हरदा जिले में तवा डैम का पानी छुड़वा कर मैंने मुख्यमंत्री से और 27,700 करोड़ की मूंग पैदा कराई किसानों को। और इसलिए हरदा का किसान प्रसन्न है। आप जाके पता कर लें, उसके जेब में पैसा है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार के दावों पर सूबे के किसान किस पर भरोसा करेंगे, ये तो आने वाले उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।